यह सुनते ही पूरी टीम घबरा गई, क्योंकि अगर पादरी को पता चल जाता कि वे असली पुरातत्व विशेषज्ञ नहीं बल्कि ठग हैं, तो उनकी महीनों की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। इतना ही नहीं, सभी को जेल भी हो सकती थी। हालांकि टीम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पादरी वह प्याला अपने साथ ले जाए, लेकिन आखिरकार पादरी उसे लेकर स्पेन जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल पड़ा। बर्लिन पूरी तरह घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पादरी की अपनी खोज को लेकर पैदा हुई उत्सुकता इतनी बढ़ जाएगी। अब उसे किसी भी कीमत पर पादरी को रोकना था, वरना 6 महीने से बनाई गई पूरी योजना बर्बाद हो जाती और टीम के सभी सदस्य जेल पहुंच सकते थे। बर्लिन ने तुरंत अपने साथी रॉय को आदेश दिया कि वह पादरी से वह प्याला वापस लेकर आए। रॉय ने तुरंत एक साथी को साथ लिया और मोटरसाइकिल तैयार कर ली, लेकिन समस्या यह थी कि एक व्यक्ति को बाइक चलाने के साथ साथ ब्रेक और क्लच भी संभालना था, इसलिए वह अकेले प्याला छीन ही नहीं सकता था। इसी वजह से वह कैमरून को अपने साथ ले गया। जैसे ही पादरी चर्च से बाहर निकला, दोनों ने उस पर झपट्टा मारकर उसका बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन पादरी ने बैग को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। तभी वहां मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने दोनों को देख लिया। खींचतान के दौरान पादरी और रॉय जमीन पर गिर पड़े और प्याला भी नीचे जा गिरा। कैमरून ने तुरंत बैग उठाया और वहां से भाग निकला। अब अगर वे पकड़े जाते या पहचान लिए जाते तो पूरी टीम मुश्किल में पड़ जाती, लेकिन 2 भारी भरकम सुरक्षा कर्मी उनके पीछे दौड़ पड़े। दोनों ने रास्ते से एक कार छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन आगे जाकर पता चला कि रास्ता बंद था। मजबूर होकर वे पास के एक गैराज में घुस गए और वहां छिपने लगे, लेकिन दोनों सुरक्षा कर्मी उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। अब अगर वे कुछ नहीं करते तो जल्द ही पकड़े जाते, इसलिए उन्हें उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई चाल चलनी थी। रॉय ने औजार निकाला और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। दोनों ने कार स्टार्ट की और भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज सुनकर सुरक्षा कर्मियों को उनकी लोकेशन का पता चल गया। तभी उनमें से एक ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर कार पर हमला कर दिया। किस्मत से कुल्हाड़ी सीधे कार के टायर में जा लगी। टायर फटते ही कार बेकाबू हो गई और पास की दीवार से जा टकराई। गनीमत रही कि दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी और वे कार से बाहर निकल आए। वे भागने ही वाले थे कि अचानक खुद को दोनों तरफ से घिरा हुआ पाया। तभी तेज पानी की धार उनकी तरफ आ गई। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दोनों के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने जमीन पर गिरा हुआ प्याला उठाने की भी कोशिश नहीं की और पहले वहां से भाग निकलने का फैसला किया। उन्हें लगा कि मिशन पूरी तरह असफल हो गया है और अब पूरी टीम को बर्लिन की डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन तभी अचानक वही प्याला उनके सामने दिखाई दिया। दोनों हैरान रह गए। तुमने इसे कैसे ढूंढ लिया? इसके बाद उन्हें पता चला कि प्याला उनके पास वापस कैसे पहुंचा। उधर भूमिगत सुरंग में काम कर रहे सदस्यों ने आखिरकार ईंटों की एक दीवार तक पहुंच बना ली और उस दीवार के पीछे वही जगह थी जिसका वे इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। वह नीलामी घर की तिजोरी थी।